की गई थी और बहुत बड़ी हार हुई, क्या कसर रह गई, क्या इस पर चर्चा हुई? डेफिनेटली समीक्षा बैठक में यही डिसीजन हुआ कि ये अनएक्सपेक्टेड था, हार ये होना नहीं था। और जब देखा गया कि डाटा लिया गया कि बिना आने दीजिए उन लोगों को, बिना ईवीएम के गड़बड़ी से ये पॉसिबल ही नहीं था। एक आईवॉस के लिए किया 10,000 का कि लोग सब समझे महिला दी है, लेकिन ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। तो इस पे देखा जाएगा, हम लोग प्लानिंग हो रहा है कोर्ट केस करने का, तो सब जो एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद कोर्ट केस किया जाएगा। लालू जी ने क्या कुछ कहा है हार को लेकर? दिशा निर्देश, हाँ, दिशा निर्देश यही दिया गया कि फिर से लगिए, संगठन को मजबूत करने में, बूथ मजबूत करने में लगा जाए फिर से। इन द मीन टाइम केस का जो प्रक्रिया है वो चलेगा, उसमें अभी समय है, लेकिन हम लोगों को वही है कि समाज से जुड़े रहना, यही निर्देश दिया गया। सबसे बड़ी बात कि 1,80,00,000 लोगों ने वोट किया है महागठबंधन को, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है बिहार में। और तेजस्वी जी को फिर से सभी लोगों ने नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, इधर से विरोधी दल का नेता चुना गया, उनको सभी लोगों ने बधाई दी। और 1,80,00,000 मतदाताओं के साथ हम लोग रहेंगे, उनके हर सुख दुख में रहेंगे, यही डिसीजन लिया गया। जो नंबर सर आया है क्या वो चौंकाने वाले हैं आपको लगता है? ऑब्वियसली चौंकाने वाले हैं, क्या लगता है? अनएक्सपेक्टेड है। क्यों हुआ है ये देखिए, ये विकास में कोई काम नहीं, विकास तो नीतीश जी पहले भी कर रहे थे, तो ऐसा चौंकाने वाला क्यों नहीं आया? कुछ उसके अलावा कुछ है, तो उस पर जांच का विषय किया जाए। तेजस्वी जी ने समीक्षा बैठक बुलाया था, क्या कुछ बैठक में हुआ है? नहीं, बैठक में यही हुआ कि हम लोग वोट से नहीं हारे। पढ़े लिखे लोग जो हैं, पटना के जितना एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नौजवान पढ़ रहे हैं, जो हम लोगों को पोस्टल बैलेट से वोट मिला, वो सब वोट में हम लोगों का बढ़त था और ईवीएम में हम लोग हार जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये चुनाव आयोग और अमित शाह जी का जीत है। 35 से 40% पे जहां नंद यादव का बूथ था वहां सेटिंग था ईवीएम, और जहां यादव मुसलमान का बूथ था वहां 10% पे 100 वोट तक तो सही गिरता था, जाता था। 100 वोट के बाद जितना वोट गिरा है, सब वोट हम लोगों का वोट 35 से 40% उसमें जाता था, और यादव मुसलमान के बूथ पे 10% उस पे जाता था। हम लोग कभी नहीं जीत पाते। और ये स्ट्रेटजी सेट किया कि हम लोग 10,000 रुपया महिलाएं को दिए हैं, हम लोग वृद्धा पेंशन 1100 दिए हैं, हम लोग 1.25 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, ये कह के कि लोगों को नजर ईवीएम पे नहीं जाए। ये अमित शाह जी का और चुनाव आयोग का जीत है, ये हम लोगों का हार नहीं है। सत्य को प्रायश्चित करना पड़ता है। तेजस्वी प्रसाद यादव ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कोई भी जात ऐसा नहीं है जो बिहार में झंडा उठाने का काम नहीं किया। लालू जी ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिया? नहीं, लालू जी ने कहा कि हम संघर्ष करके, स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं, तुम लोग घबराओ नहीं। हम सामंतवादी से, देशद्रोही से, नफरत फैलाने वाले से कभी नहीं डरते हैं। जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। तुम लोग लड़ो और अगले बार जीत के आओगे। निश्चित तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व हम लोग को पूरे बिहार को स्वीकार है। तेजस्वी जी सीएम है, सीएम रहेंगे। उसको छल से हराया गया है, ईवीएम से हराया गया है, वो वोट से नहीं हारे। निश्चित तेजस्वी जी विधायक दल के नेता होंगे, दूसरा हो ही नहीं सकते हैं। बैठक हुई नवनिर्वाचित विधायकों की, और इसमें जो एमएलसी हैं वो भी रहे, जो कैंडिडेट बहुत सारे थे वो भी रहे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी भी रही। इसमें एक लाइन का प्रस्ताव आया कि विधायक दल का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सर्वसम्मति से चुना जाए। सबों ने ध्वनि मत से सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना। जो परिणाम सर आए उसको लेकर उसपे कोई चर्चा नहीं। ग्राउंड पर आने की रणनीति कैसे बनाई जाए, इस पे भी उसपे चर्चा हो। आज इतना ही था। क्या दिशा निर्देश आप लोगों को दिए गए हैं? फिलहाल कुछ ऐसा बोलना होता तो हम लोग सबके सामने बात करते हैं, पीसी होती है ना, एंड हम लोग सब बैठ के अपनी पार्टी की निजी बातें हैं, वो पार्टी की निजी बातें हैं,
तो उनको उन तक रहने दें। इतनी बड़ी हार हुई मैम, इसको लेकर भी चर्चा हुई कि क्या कसर है। You think everybody thinks कि it is a loss. I think many things are blatantly clear. ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत साफ साफ दिख रही हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है कोई और उसको 0 वोट्स आ रहे हैं तो क्या उसने खुद को भी वोट नहीं किया? क्वेश्चन टू थिंक। लेट्स थिंक, एवरीबडी शुड थिंक कि हुआ क्या लग रहा है साजिश है? कोई कमेंट नहीं करेंगे। मैं क्यों बोलूं? एवरीबडी शुड थिंक ना, सबके पास दिमाग है। मैंने तो अपना बात बोल दिया जो मुझे बोलना। मैम कई लोगों ने कहा कि जो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए हैं जिसको एक फैक्टर माना जा रहा है। कई लोगों ने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बावजूद भी चुनाव के दिन भी कई लोगों के खाते में पैसे। तो मतलब सरकार ने गलती की, ये आप बोल रही हैं? चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं मानती हूँ। कई लोग कह रहे आप बोल रहे हो मुझे तो मैं मानती हूँ। सरकार ने गड़बड़ी की और सेंटर में कौन है? गुड क्वेश्चन। बैठक बुलाया गया था हार की समीक्षा को लेकर, क्या कुछ हुआ है बैठक में? नहीं, हार की समीक्षा क्या, बैठक हुई और बैठक में फिर से जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो मुद्दा रहा था बेरोजगारी और पलायन, उसको जीवंत रखना है, उसको लेकर के सड़क पे संघर्ष करना। लालू जी ने कुछ दिशा निर्देश भी दिए? नहीं, लालू जी ने दिशा निर्देश क्या, लालू जी ने तेजस्वी यादव को फिर से मतलब हतोत्साह नहीं, उत्साहित होकर के और काम करना है, ये मतलब उनका हौसला बढ़ाया लालू जी ने और फिर से मतलब तैयारी में जुटने के लिए कहा। संजय यादव पर आरोप लग रहे हैं, रोनी आचार्य कर रहे हैं। नहीं, वो सब कुछ नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तेजस्वी यादव को इस लड़ाई में बहादुरी से लड़ने के लिए धन्यवाद दिया और फिर से मतलब आगे की तैयारी करने के लिए कहा। तेजस्वी यादव ने आज बैठक बुलाई थी हार की समीक्षा बैठक के लिए, क्या कुछ बैठक में? देखिए, समीक्षा बैठक जो हुई उसका मैं सारांश बता देती हूँ। सारांश में क्या हुआ, संक्षेपण तो आप लोग समझते हैं, बस सारांश में यही कहना चाहती हूँ कि जो सारांश निकला उसका बता देती हूँ मैं 2 लाइन में कि जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठा है इनकलाब के नारों से। यही आज हमारी मीटिंग का सारांश है और हम लोग चप्पा चप्पा इनकलाब गुजारने जा रहे हैं। कारण क्या लगता है? वही हार का कारण वही तो हम बता दिए ना, मोटा मोटी आप समझ लीजिए। संजय यादव के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ये सब पार्टी के बैठक में सब कोई चर्चा नहीं हुई। विधायक का नेता भी चुना गया है। अभी बैठक होगी। हम लोग विधायक नहीं थे तो हम लोग अपना जी